नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र आखिरकार हंगामे और शोर शराबे के बीच आज समाप्त हो गया। इस सत्र ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि विपक्ष की राजनीति अब मुद्दों पर नहीं बल्कि सिर्फ नारेबाजी और अवरोध पर टिक गई है। लोकसभा और राज्यसभा मिलाकर 120 घंटे चर्चा के लिए तय हुए थे, लेकिन हकीकत यह है कि महज 37 घंटे ही चर्चा हो सकी। बाकी समय सिर्फ हंगामा, चीख चिल्लाहट और नारेबाजी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने आखिरी दिन आज साफ लहजे में कहा कि विपक्ष का आचरण लोकतंत्र की गरिमा और मूल्यों के अनुरूप नहीं रहा। यही विपक्ष जो लोकतंत्र बचाने का झंडा उठाता है, वही लोकतंत्र की जड़ें खोखली करने में लगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज लोकसभा में मौजूद थे। उन्होंने सत्र को सफल बताया क्योंकि 12 विधेयक लोकसभा में और 15 विधेयक राज्यसभा में पारित हुए। लेकिन प्रधानमंत्री ने यह भी इशारा किया कि विपक्ष की भूमिका बेहद निराशाजनक रही। तो संसद के इस पूरे सत्र में विपक्ष ने कितनी बड़ी गलती कर दी है, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संसद का मॉनसून सत्र तो समाप्त हो गया, लेकिन विपक्ष की तरफ से कितनी बड़ी गलती हुई? देखिए, ये हंगामा पहले भी होता है, अभी भी हो रहा है, लेकिन संदर्भ समझना होता है। कॉन्टेक्स्ट क्या है? भारत अभी किन चुनौतियों से जूझ रहा है? अब देखिए, अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। क्या बिजनेस का होगा, अमेरिका के साथ रिश्ते क्या होंगे, ये बिल्कुल टच एंड गो का मामला है। कब वो ट्रंप का पागलपन जगेगा और पता नहीं क्या क्या सैंक्शंस लगाए जा सकते हैं। दूसरी तरफ वो पाकिस्तान के साथ दोस्ती के हाथ बढ़ा रहा है। मुनीर हर 2 दिन के बाद न्यूक्लियर बॉम्ब मारने की बात कर रहा है। कभी शहबाज शरीफ, वहां का पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, बॉम्ब मारने की बात कर रहा है। हिंदुस्तान के ऊपर इतनी सारी चुनौतियां हैं, इस दौरान सरकार चीन से क्या रिश्ते हो सकते हैं, हालांकि उसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। रूस के साथ क्या नए अपॉर्चुनिटीज खोले जा सकते हैं, ये सारी चीजों पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की तरफ लोगों की नजर है कि वहां क्या होगा। आप क्या कर रहे हो? इस मौके पे आप वोट चोर वोट चोर वोट चोर कर रहे हो। शर्म नहीं आती इन लोगों को? ये आपकी जिम्मेदारी है। ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन आपने किया, क्यों किया? क्योंकि ये आपको ये साबित करना था कि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो सही है, कि हमारे विमान गिरे। आपको शर्म नहीं आती कि डोनाल्ड ट्रंप हिंदुस्तान की इकोनॉमी कहता है कि इट्स अ डेड इकोनॉमी, और राहुल गांधी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते हैं वो सही कह रहा है कि इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी। इफ इंडिया इज अ डेड इकोनॉमी, इस डेड इकोनॉमी को बेहतर करने का उपाय तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनना, इसका मतलब यह नहीं कि आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। यह मौका था कि आप अपनी राजनीति को चमका सकते थे। लोग जो तुमको पप्पू कहते हैं, पप्पू से आपकी इमेज निखर सकती थी, बाहर निकल सकते थे अगर पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहते कि इस देश में अभी बहुत सारी विपत्तियां आ रही है, आप सरकार की तरफ से कोई फैसला लेते हैं, हम सब आपके साथ हैं। एक रेजोल्यूशन पास होना चाहिए पाकिस्तान के खिलाफ, उसके गिदर भपकियों के खिलाफ, कि आइंदे अगर उसने धमकियां दी तो हिंदुस्तान भी पीछे नहीं हटेगा। आपको सामने आकर के कहना चाहिए था कि हिंदुस्तान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है कि ऑफ नो फर्स्ट यूज, कि हम सबसे पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको चेंज कीजिए, क्योंकि वो रोज उधर से धमकियां दे रहा है। ये जिल्लत हिंदुस्तान नहीं सह सकता। तब तो लोग कहते कि हां, ये आदमी हिंदुस्तान का लीडर है। तुमने क्या किया? वोट चोरी वोट चोरी, एसआईआर एसआईआर, बकवास करने के अलावा आपके पास कोई दिमाग नहीं है। एक रेजोल्यूशन निकलना था कि हम अमेरिका के सामने सरेंडर नहीं करेंगे। दैट वुड हैव एम्पावर्ड द इंडियन गवर्नमेंट। आप तो दूसरी भाषा बोल रहे हो। कल काला टी शर्ट पहने हुए थे,
काला टी शर्ट पहन करके वो ये पूछ रहे हैं कि देखिए देश में बस आग लगने वाली है, बिहार में आग लगा दिया हमने। वो 4 साल का बच्चा वोट चोर कर रहा है। अच्छा, 4 साल के बच्चे को तुम दिमाग में जहर डालोगे, उससे राजनीति करवाओगे? अजीब स्थिति है। इनके लोग कह रहे हैं बांग्लादेश हो सकता है। बांग्लादेश चाहिए? मोदी को चुनाव में नहीं हरा सकते। तुम क्या चाहते हो कि जिस तरीके से प्लेन से उतरवाया मोहम्मद यूनुस को और उसको चीफ ऑफ द गवर्नमेंट बना दिया, वैसे तुम भी वैसे स्थापित होना चाहते हो? अमेरिका के भरोसे हो? तो ये सारी चीजें जो हुई है, इसलिए मैंने कहा कि ये जो सत्र था इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। आप देखिए, अगर मान लीजिए हमारा कोई युद्ध हो रहा है पाकिस्तान के साथ, अभी तो सीज फायर हो गया, पॉज बटन दब गया, तब भी आप ऐसे ही करते रहते हैं कि आप देश की जनता को रिएश्योर करते। सरकार अगर उसमें कुछ कर रही है तो आप कहते कि भाई पार्लियामेंट्री कमेटी, या फिर आप जाकर के मिलते, आप अपने तमाम लोगों को जो इंटरनेशनल रिलेशन के एक्सपर्ट्स हैं, आपके यहां आनंद शर्मा हैं, मनीष तिवारी हैं, शशि थरूर हैं, आप कहते कि नहीं हम विदेश मंत्री प्रधानमंत्री से जाकर के मिलेंगे, डिस्कस करेंगे, हम लोग, हम सरकार के साथ हैं। आप उल्टी गंगा बहा रहे हो। तो ये कॉन्टेक्स्ट है और ये इनकी माइंडसेट है कि बहुत अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बोलते बोलते राहुल गांधी के मुंह से निकल गया काला टी शर्ट पहन के कि ये हम लोगों के लिए सबसे बढ़िया मौका है। क्या मौका है भाई तुम्हारा? वो कौन से मौके की तलाश में हो कि देश के अंदर में बवाल मच जाए बांग्लादेश की तरह, श्रीलंका की तरह? तो ये तो नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा और नहीं चलना भी चाहिए। और इसलिए आपकी मंशा और ये कॉन्टेक्स्ट ये समझते हुए अगर आप पार्लियामेंट नहीं चलने देते हो, तब फिर ये आपकी बेवकूफी नहीं बल्कि फिर ये रणनीति बन जाती है। देन यू आर डूइंग इट डेलिबरेटली। और आप से ये सवाल भी पूछा जाएगा कि बीच में इस सेशन से पहले अचानक से जो आप गायब हो गए, अमेरिका गए कि लंदन गए, किस डीप स्टेट से आपने बातचीत की, इसका तो लेखा जोखा आपको देना पड़ेगा। प्रोपेगेंडा कर रहे हैं आप, और ये तार से तार जुड़ता हुआ चला जा रहा है। ये सीएसडीएस के ऊपर एफआईआर हुआ, आप बहाना बना रहे हो वोट चोरी का। सीएसडीएस के आंकड़े को लेकर के आपने देश में भ्रम फैलाया, चोरी पकड़ी गई तो सीएसडीएस वाला माफी मांगता हुआ घूम रहा है? कौन है ये सीएसडीएस? ये विदेशी फंड पर चलने वाले लोग, फोर्ड फाउंडेशन से अमेरिका से पैसा खाने वाले लोग, ये अपने आप को नकली वामपंथी बनकर के जो घूमने वाले लोग, उनके द्वारा आप प्रोपेगेंडा करवाते हो और उससे फिर देश में आग लगाने की बात करते हो। तो ये जॉर्ज सोरोस से के कहने पे सारा कुछ हो रहा है क्या? ये सवाल पूछा जाएगा। अब दूसरी चीज, पार्लियामेंट चलने नहीं देना है, सरकार की लेजिटिमेसी पे सवाल खड़े करना है, इलेक्शन कमीशन के ऊपर, क्योंकि पूरी दुनिया में आप क्या कह रहे हैं? देखिए निकी हेली क्या कह रही है, अमेरिका में लोग क्या कह रहे हैं कि भाई साहब, अमेरिका और इंडिया दो प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज हैं, दो प्रोमिनेंट डेमोक्रेसीज हैं। हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल की वजह से ही दुनिया भर में हिंदुस्तान को लोग रिस्पेक्ट करते हैं, और आप यहां पे हिंदुस्तान के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल के ऊपर ही सवाल खड़े कर रहे हो, उसको जो है आप अलग बता रहे हो। तो ये मसला हो गया। और उसके बाद काम आपने क्या किया? ठीक कहा, सिर्फ 37 घंटे काम हुए, 21 दिन चला सेशन, और उसमें सिर्फ 21 दिन ये काम होगा, उसमें सिर्फ 37 घंटे काम होगा। और उस 37 घंटे में क्या है? वो 16-17 घंटा वो ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर डिस्कशन, मतलब लिटरली जो काम काज कानून बनाने से लेकर के सारी चीज को करना था वो नगण्य है। इस पूरे सेशन में 180 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं।
180 करोड़ रुपए इस राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया। कौन इसको भरेगा? क्या आपका योगदान है? और अगर आपको इसी तरीके से, अब देखिए मैं एक बात कह रहा हूं, गॉड से चुनाव आता है, लोगों को ये सारी चीजें जानकारी बतानी चाहिए। क्या आपने शुरू में हंगामा किया किस चीज के लिए? ऑपरेशन सिंदूर, सरकार को गिर, उसमें जूते पड़ गए, चेहरा काला हो गया। फिर क्या हुआ? आपने एसआईआर कर लिया। एसआईआर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, एसआईआर का मामला इलेक्शन कमीशन का है। भाई आप डिबेट करोगे तो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई बोलने वाला भी तो होना चाहिए। वो सरकार के अंदर है नहीं, डिस्कशन हुआ नहीं, आप जान रहे हो, लेकिन फिर भी आपने पार्लियामेंट एसआईआर के नाम पे चलने नहीं दिया। अब अगला सेशन जो आएगा वो कब आएगा? जब बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा, उसके बाद आएगा। और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये बंगाल में एसआईआर शुरू हो जाएगा। फिर ममता बनर्जी तमाशा करेंगी, तो फिर आप पार्लियामेंट नहीं चलने दोगे। यही प्लान है, यही प्लान है, पार्लियामेंट चलने नहीं देना। सरकार से एक निवेदन है कि जिस तरीके से इस बार उद्दंडता की गई, अमित शाह को अपने रो से 3 रो पीछे जाकर के खड़ा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये लोग सारे लोग कूद गए थे, दौड़ गए थे। ये सरकार इनकी इज्जत बचाती है, इनके काले कारनामे, इनके कांड को जो है उसके ऊपर पर्दा डालने का काम करती है सरकार। नहीं तो लोग इनके चेहरे पे थूके तक नहीं कि आप जो है पार्लियामेंट में घुस के किसी का माइक को खींच रहे हो, किसी गृह मंत्री को पीछे जाना पड़ा, इतना रकस हो गया। पार्लियामेंट में मार्शल आया, तस्वीर नहीं आई। क्यों नहीं आई? सरकार नहीं चाहती कि इस कॉन्टेक्स्ट में, जब हम अमेरिका, चीन, रूस इतने सारी मुसीबत से फंसे हुए हैं, ये तस्वीरें बाहर नहीं जाए कि पार्लियामेंट में इस तरह से भगदड़ और गुंडई जो है वो हो रहा है। कोई तस्वीर नहीं आई। लेकिन क्या हुआ? वहां ये गुंडागर्दी कर रहे थे, माइक पकड़ रहे। ये देखिए, मामला इतना बिगड़ गया कि हाथापाई, मारपीट जैसी स्थिति पैदा हो गई। वो तो अमित शाह ने अपने सीट को वो पीछे वो लेकर के चले गए, कोई वहां पहुंच नहीं पाया। लेकिन फ्रंट सीट पे होते तो कोई अमित शाह के साथ धक्का मुक्की कर लिया होता तो बीजेपी वाले छोड़ते क्या? फिर कोई बचता क्या? ये कैसी तस्वीर आती? तो आप देखिए कि ये काम करने के लिए विपक्ष है। वो जोकर जो धनखड़ साहब की नौटंकी करता था, वो अमित शाह के माइक के ऊपर कूदने के लिए चला गया। तो ये सारी चीजें आप देख, है क्या? सरकार भी बहुत लुंज पुंज तरीके से इन लोगों को डील करती है। इस आदमी को गिरफ्तार करके तो जेल में डाल देना चाहिए। इस कल्याण बनर्जी को, जिस दिन उसने वक्फ बोर्ड के जेपीसी के दौरान जो बोतल फोड़ करके जो है वो वहां पे तोड़ फोड़ कर रहा था, आप एक्शन नहीं लोगे, इनका मन बढ़ेगा। और दिस इज हाई टाइम, पीपल शुड नो। आपने उनकी इज्जत बचा दी, क्या फायदा हुआ? टी पार्टी में भी नहीं आया कोई। राहुल गांधी जो है लास्ट सेशन में मौजूद नहीं थे। तो देखिए, इनकी चिंता देश नहीं है, हिंदुस्तान पे आई परिस्थितियां उनकी चिंता में से नहीं है। ये तृणमूल वालों को चिंता है कि भाई कैसे हम जो है वो बंगाल जीते, चाहे उसके लिए क्या भी करना पड़े। और राहुल गांधी की चिंता यह है कि कब जो है बांग्लादेश की तरह हमको जो है बाहर से ड्रॉप करके हमको जो है सरकार का अध्यक्ष बना दिया, चीफ बना दिया जाए। ये मुझे लग रहा है, आई एम सॉरी टू से ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है कि विपक्ष जनगण मन चल रहा हो और वो उस समय कोई खड़ा नहीं हो, वहां पे नारेबाजी कर रहा हो, जनगण मन पीछे बैकग्राउंड में चल रहा हो, ये लोग टहल रहे हैं जैसे कोई कंपनी बाग में घूम रहा है। तो दिस इज वेरी शेमफुल। और ये सारा ठीक रहा, इसका राहुल गांधी के सिर आएगा, क्योंकि लीडर ऑफ ओपोजिशन वही है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संसद में जहां किसानों की समस्याओं, युवाओं की नौकरियों, अर्थव्यवस्था और मजबूती और सुरक्षा की चुनौतियों पर गंभीर विमर्श होना चाहिए था, वहां विपक्ष सिर्फ टीवी कैमरों के लिए नारेबाजी करता रहा। यह विपक्ष की असलियत है। वो समाधान नहीं चाहते, उन्हें सिर्फ सुर्खियां चाहिए। हालांकि मोदी सरकार ने हंगामे के बीच भी काम रोका नहीं। ऑनलाइन गेमिंग बिल समेत कई अहम विधेयक भी पारित हुए, यानी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी तो
निभाई, लेकिन विपक्ष ने अपना फर्ज नहीं निभाया। स्पष्ट है, आज विपक्ष का चेहरा देश के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस और उसके साथी दल लोकतंत्र को मजबूत करने नहीं, बल्कि लोकतंत्र को ठप करने के लिए संसद आते हैं। यही कारण है कि आम जनता भी अब इनकी नौटंकी समझ चुकी है। आपको क्या लगता है? आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।